सुप्रभात दोस्तों, मैं प्रतिभा शुक्ला आज आपके लिए एक नया पाठ लेकर आई हूँ जो विशेष रूप से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, आज मैं क्षितिज भाग 1 के पद्यखंड से पाठ साखी और सबद को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पूर्व हमें पाठ के रचयिता के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। साखियाँ और सबद इस पाठ के रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास के जीवन परिचय को बताने से पूर्व मैं संक्षिप्त रूप से आपको हिंदी साहित्य के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देना ज़रूरी समझती हूँ। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, उसे वीरगाथा काल के नाम से हम जानते हैं। दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। भक्ति काल के अंतर्गत अनेकों कवि हुए और उनके कई अलग अलग आराध्य देव हुए। इस आधार पर भक्ति काल को सबसे पहले 2 शाखाओं में बांटा गया। पहला ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा कृष्ण मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत कबीर, रहीम, चैतन्य महाप्रभु आदि अनेक कवि हुए। उसके बाद फिर प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत कई कवि आते हैं और उन्हें उनके आराध्य देवों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। कृष्ण मार्गी शाखा और दूसरे राम मार्गी शाखा। वे कवि जिनके आराध्य देव कृष्ण हैं उन्हें कृष्ण मार्गी शाखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और जिनके आराध्य देव राम हैं उनको रामाश्रयी मार्गी कवियों के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम जिस पंथ की हिंदी भाषा के इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर भक्ति काल में जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जो बताया गया है, जो ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, उसे ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर दास का स्थान सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। आइए अब हम कबीर दास जी के जन्म स्थान और उनसे संबंधित अन्य विषयों की चर्चा करते हैं। बच्चों, कबीर दास के जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ अर्थात कथाएँ, छोटी छोटी कथाएँ प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में कबीर दास का जन्म हुआ था और सन 1500 कबीर दास की मृत्यु के संबंध में ऐसा बताया जाता है कि सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ था। कबीर दास जी की शिक्षा के संबंध में कुछ स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है क्योंकि उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सत्संग, पर्यटन और अपने अनुभव से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भक्तिकालीन निर्गुण
शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास जी ने जो रचनाएं लिखी हैं उनको मुख्य रूप से कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया गया है। लेकिन कबीर पंथ में, पंथ का तात्पर्य होता है एक आराध्य देव को जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें एक पंथ कहा जाता है। तो कबीर पंथ यानी कबीर के विचारों से जो लोग सहमत थे, उनको मानते थे, उन लोगों ने उनकी रचनाओं का संग्रह जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है उसे ही प्रामाणिक माना है। अगर हम कबीर दास जी के चरित्र के विषय में बात करें तो कबीर दास जी अत्यंत उदार, निर्भय और एक अच्छे गृहस्थ संत थे। उनके मतानुसार राम और रहीम में कोई भेदभाव नहीं था। वे दोनों की एकता में विश्वास करते थे और ईश्वर के नाम पर प्रचलित हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन करते थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। कबीर दास ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का सहज रूप का प्रयोग किया है और चंद भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन भी अत्यंत सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति उनकी भाषा में पाई जाती है। बच्चों, अभी हमने कबीर के जीवन और उनकी रचनाओं के संबंध में चर्चा की। अब हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साखियाँ। साखियों को पढ़ने से पूर्व साखी का क्या तात्पर्य है मैं आपको यह बताना चाहूँगी। साखी संस्कृत शब्द साक्षित का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द का अर्थ है आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाला। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप भी है। साक्षी शब्द साक्ष्य से निर्मित है। इस शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वह ज्ञान जो गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। संत या सज्जन संप्रदाय में जो अनुभव और ज्ञान का महत्व है वही शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद, पुराण इत्यादि का नहीं है, ऐसा मानना कबीर दास जी का है। कबीर दास जी व्यावहारिक ज्ञान को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनके लिए वेदों और शास्त्रों में पारंगत होना अधिक महत्व का विषय नहीं है। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था, क्योंकि वह जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते। इसलिए उनके द्वारा लिखी गई साखियों में कई भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि। उनकी
रचनाओं में कई भाषाओं का मेल होने के कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जो सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अभी हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि जो ज्ञान कबीरदास जी ने अर्जित किया और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, और चूँकि कबीर एक साधु थे इसीलिए इनकी भाषा को साधुकड़ी भी कहा जाता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से साखी एक प्रकार का दोहा छंद है जिसका लक्षण है 38 में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। यह साखियाँ कबीरदास जी के द्वारा समाज को प्रदान किया गया अत्यंत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान है। यह शिक्षा जितनी ही अधिक प्रभावशाली होगी उतना ही उसको याद रखना भी सरल और सहज होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए कबीरदास चूँकि एक सीधे और सरल व्यक्तित्व के धनी संत थे, तो वो लोगों को भी छल दंभ पाखंड इन सभी से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग नैतिकता के मार्ग पर चलें, सद्व्यवहार करें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर के उन्होंने इन साखियों की रचना की। आइए अब हम साखी अर्थात हर दोहे को विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। पहली साखी इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही मुक्ता फल मुक्ता चुके अनंत अब अंत उड़त न जाए। बच्चों, अब मैं आपको पहली साखी का भावार्थ बताने जा रही हूँ। इस साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को यह बताया है कि जब मनुष्य को ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है तब वह ईश्वर की भक्ति को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहता है। उसका अर्थात उसका मन अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है, स्थिर हो जाता है और संसार के माया मोह की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कबीरदास ने हंस का उदाहरण लिया है और बताया है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही। बच्चों, मान सरोवर जो कैलाश पर्वत पर स्थित है और यह मानसरोवर अत्यंत ही सुंदर है। इस सरोवर में हंस रहते हैं और वो जल क्रीड़ा करते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने हंस की तुलना व्यक्ति से की और मानसरोवर की तुलना व्यक्ति के मन से की गई है। जिस प्रकार हंस मानसरोवर में खुश होकर
केली, केली अर्थात क्रीड़ा, क्रीड़ा करते हैं। तो मानसरोवर जल से सुभर, सुभर मीन्स पूरी तरह से भरा हुआ है। जो वहाँ उस सरोवर में हंस खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और मुक्ता फल, मुक्ता चुगें, मुक्ता फल अर्थात मोती और मुक्ता हंस, और हंस मोतियों को चुगते हैं। अब उड़ी अनत न जाए, अर्थात जब मानसरोवर में हंसों का मन पूर्ण सुख से तृप्त हो जाता है, उन्हें उनका जीवन आनंदमय होता है, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है, तब वो उस मानसरोवर को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहती है। उसी प्रकार जब मनुष्य को उसकी आराध्य देव की भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह जब वह उनकी भक्ति का अनुभव करता है, तो अब उस अनुभूति से मनुष्य का अंतर्मन संतृप्त हो जाता है और संतुष्ट हो जाता है। फिर वह इस संसार के माया मोह से दूर हट जाता है, अर्थात उसे इस संसार में जो स्थित माया मोह का जाल है, वह जाल उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है और मनुष्य पूर्ण रूप से अपने ईश्वर की भक्ति में समर्पित हो जाता है। बच्चों, दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने यह बताया है कि जब व्यक्ति को उसका प्रेमी मिल जाता है, तब उसके अंतर्मन में स्थित जो विकार हैं, अर्थात जो विष है, वह अमृत में परिवर्तित हो जाता है। इस दोहे में प्रेमी को ईश्वर बताया गया है और जो अन्य प्रेमी है उसे मनुष्य, अर्थात हम उसे भक्त भी कह सकते हैं। अर्थात भक्त और आराध्य देव के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब एक भक्त को उसका आराध्य देव मिल जाता है, तब उस भक्त के अंतर्मन में उपस्थित जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं और उसका मन अमृत की मिठास से परिपूर्ण हो जाता है। आइए इसे हम पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौं प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, मैं इस संसार में प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, अर्थात जो वास्तविक प्रेमी है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, जो हमारा परमपिता परमात्मा है, मैं उसको ढूंढने के लिए इस संसार में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी इस संसार में प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रेमी कौं प्रेमी मिले, जब प्रेमी को अर्थात भक्त को या मनुष्य को प्रेमी उसका आराध्य देव परमपिता परमेश्वर मिल जाता है, तब सब विष अमृत हुए, तब संपूर्ण विष जितना भी जहर है, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, ये सभी जितने भी दुर्गुण, ये सभी मनुष्य के हृदय में विष के समान उपस्थित है, तो ये सभी दुर्गुण दूर हो जाते हैं और उसके मन में सच्चाई, ईमानदारी, दया, प्रेम आदि भावनाएं विकसित हो जाती हैं, अर्थात उसके मन में अमृत रूपी सद्गुणों का विकास हो जाता है। तीसरा दोहा इस प्रकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झख माँ। इस
दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को यह सीख दी है, यह शिक्षा दी है कि वह लोगों की आलोचना, लोगों के वचनों की ओर ध्यान न दे, केवल उसका जो मूल उद्देश्य है वो अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हरदम प्रयास करता रहे। वो अपने कर्तव्य पथ से न भटके, अपने कर्तव्य पथ पर वो दृढ़ता के साथ आगे चलता रहे, क्योंकि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, और यह मोक्ष ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। बच्चों, आइए अब हम तीसरे दोहे को पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। इस दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना हस्ती से की है और साधना की भक्ति की तुलना दुलीचा का बिछौना गलीचा से की गई है। संसार की तुलना स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, संसार की तुलना कुत्ते से की गई है। कबीरदास जी यहाँ पर मनुष्य को ये शिक्षा दे रहे हैं कि उसे लोगों के कटु वचनों, लोगों की आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। उसे ईश्वर की भक्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसे कुत्ता जो अजनबी लोगों को देख कर के भौंकता है, और कभी कभी तो वो परिचित लोगों पर भी भौंकने लगता है, तो वो भौंकता रहता है। लोग क्या करते हैं कि कुत्ते के भौंकने की ओर ध्यान न दे करके वो अपने मार्ग पर आगे निकल जाते हैं। उसी तरह मनुष्य को भी संसार में लोगों की बातों का, लोगों की आलोचनाओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनसे अपने मार्ग को, उनसे अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी जिसका हाथी का शरीर अत्यंत विशालकाय होता है, उसी तरह ज्ञान भी असीमित है, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को भी इस असीमित ज्ञान को प्राप्त करना का प्रयास करना चाहिए। सहज दुलीचा डालर, कैसे? सहज रूप से, इसके लिए सहज होना चाहिए और भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन कैसे? जैसे लोग बिछौना बिछा करके बैठते हैं, आराम करते हैं, उसी तरह से मनुष्य को भी अत्यंत सहज होकर सामान्य रूप से भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित हो जाना चाहिए। इस संसार के लोग हैं, वो आपके व्यवहार की आलोचना कर सकते हैं, आपके लिए कटु वचनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये लोग हैं, संसार है, यहाँ लोग कुत्ते के समान भौंकते रहते हैं। इसलिए उन्हें, जैसे कुत्ते जो अजनबी व्यक्ति को जैसे देखते हैं या कभी कभी वो परिचित व्यक्ति को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी वो भौंकने लगते हैं, वो भौंकते ही रहते हैं। लेकिन जो राहगीर है वो उनकी ओर ध्यान न देकर अपने मार्ग पर आगे चला जाता है। और कुत्ते झक मारकर मीन्स अंत में शांत ही हो जाते हैं। उसी तरह संसार के लोग हैं, इष्ट और मित्र हैं, अन्य लोग हैं, परिवार के जन हैं, समाज के लोग हैं, जो जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तब वो उसके व्यवहार की आलोचना करते हैं, उसके लिए कठोर
वचनों का प्रयोग करते हैं जिससे वह अपने जीवन के मूल लक्ष्य अर्थात ईश्वर की भक्ति का मार्ग छोड़ दे और इस संसार में ही भटकता रहे। लेकिन मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य है ज्ञान को प्राप्त करना, इसलिए उसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार के लोगों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए और ईश्वर अर्थात परम पिता की भक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करते रहना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने हमें यह बताया है कि संसार में लोग आपस में मतभेद उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और जो उनके जीवन का मूल लक्ष्य है उसे वो भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष रहकर प्रभु की भक्ति करता है वही वास्तव में मनुष्य है, संत है या सज्जन। आइए इस दोहे की व्याख्या करते हैं। पखा पखी, पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। कारणे, कारण। भुलान, भुलान मीन्स भूल गया, भुलान अर्थात भूल गया। निरपख, निरपख अर्थात निष्पक्ष। मनुष्य पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुला, वो लड़ रहा है, यानी सारा संसार, सारे संसार में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और वो भूल भुलैया में, संसार रूपी भूल भुलैया में पड़े हैं। इस स्थिति में वो अपने प्रभु को, अपने परम पिता परमात्मा को भूल गए हैं। और क्योंकि मनुष्य के कल्याण के लिए ईश्वर की भक्ति अत्यंत आवश्यक है, बिना भक्ति के मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने जीवन के लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति इन झंझटों से यानी सांसारिक झगड़ों से, माया मोह के जाल में न फंसकर वो किसी भी पक्ष और विपक्ष का साथ न देकर निष्पक्ष रहकर, निष्पक्ष अर्थात न्यूट्रल रहकर, जो न पक्ष के साथ में है न वो विपक्ष के लोगों के साथ में है, वो निष्पक्ष होकर हरि भजे, ईश्वर को भजता है, ईश्वर को की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, उसे ही सज्जनों ने संत कहा है। अर्थात वही वास्तविक अर्थों में मनुष्य है। अगला दोहा इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूँ के निकट न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि हिंदू अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं और मुसलमान अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं, लेकिन इन दोनों को इस चक्कर में फंसकर जो अपना उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति के समान है जो अपने को इन दोनों बातों से अलग रख
होकर केवल परमात्मा की भक्ति में लीन होता है, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, बाह्य आडंबरों से दूर रहता है। हिंदू अपने आराध्य देव राम का स्मरण करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, और दूसरी तो मुसलमान जो खुदा करते हैं, और वो अब हिंदू राम को रटते रटते और मुसलमान खुदा को रटते रटते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस कार्य से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जीवित के समान है, वही व्यक्ति जीवित है, तो उसी व्यक्ति का अस्तित्व है जो दोनों के निकट न जाए, जो इन दोनों के नज़दीक नहीं जाता है, जो इन दोनों बातों से स्वयं को अलग रखता है और परमपिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने यह बताया है कि मनुष्य चाहे काबा जाए, चाहे काशी जाए, चाहे वो राम कहे, चाहे वो रहीम कहे, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। उसे तो केवल ईश्वर की भक्ति ही प्राप्त होती है, केवल उसकी मन का भ्रम है। काबा जो मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थल है, और काशी अर्थात काशी के विषय में आप सभी जानते होंगे। काशी जो उत्तर प्रदेश में है, और भगवान शिव का जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर गंगा जी का भी स्थान है, काशी। तो और चूँकि वो कबीर के जीवन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए काशी में कबीर का जन्म भी हुआ। इस सब तथ्यों से आप परिचित हैं। तो कबीरदास जी ने ये कहा कि मनुष्य चाहे तो काबा जाए, काशी जाए भया यानी काशी का भ्रमण करे, कहीं भी वो घूमे, राम ही भया चाहे वो राम का भजन करे यानी राम का स्मरण करे, या वो रहीम का स्मरण करे, दोनों ही समान है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ये तो अंतर हमारे मन से उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण कबीरदास ने बहुत अच्छा दिया है कि जैसे एक गेहूँ पीसा जाता है, तो गेहूँ पीसने पर मोटा अनाज होता है, मोटा जब आटा थोड़ा होता है तो उसे आटा कह दिया जाता है, और जब उसको बारीक यानी महीन पीस दिया जाता है तब उसे मैदा कहा जाता है। तो गेहूँ को पीसने के बाद चाहे आटे का प्रयोग किया जाए, चाहे मैदे का प्रयोग किया जाए, दोनों का प्रयोग खाने के लिए ही किया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। बैठ कबीरा जीव अर्थात दोनों ही इस अनाज के दोनों रूपों
का प्रयोग मनुष्य खाने में ही करता है, अपने भूख को शांत करने के लिए करता है। उसी प्रकार राम या रहीम, हम ईश्वर का नाम कुछ भी स्मरण करें, हम किसी भी रूप में ईश्वर को स्वीकार करें, हमें तो मनुष्य को अर्थात ईश्वर की भक्ति ही प्राप्त होगी। आइए अब हम अंतिम साखी की चर्चा करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरो साधु निंदा सोई। इस दोहे में कबीर दास जी ने यह संदेश दिया है कि यदि मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं, मनुष्य के कर्म उच्च श्रेणी के नहीं हैं, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। क्यों कि जिस तरह सोने का घड़ा जो सुरा अर्थात शराब, मदिरा से भरा गया है, तो उसकी सज्जनों के द्वारा निंदा ही की जाती है, प्रशंसा नहीं की जाती है। आइए इस दोहे की व्याख्या करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया अर्थात केवल उच्च कुल में जन्म लेने से ही कुछ प्राप्त नहीं होता है। जे करनी ऊंच न होय, अगर मनुष्य के कर्म उच्च श्रेणी के नहीं होते हैं, सत्कर्म नहीं होते हैं, तो यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, अर्थात यह महत्वहीन है। अगर वह व्यक्ति जो ऊंचे कुल में तो पैदा हुआ है, लेकिन वह बुरे कार्य करता है, दूसरों को पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है, कटु वचनों का प्रयोग करता है, दुर्व्यसन करता है, तो उसको लोग अनदेखा कर देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। ठीक उसी प्रकार उसकी बुराई करते हैं जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरो, एक सोने का कलश है। सोना यानी स्वर्ण जो धातु है, अत्यंत ही महंगी धातु है और सभी धातुओं में जिसे श्रेष्ठ माना जाता है, उससे बना हुआ घड़ा कलश है। लेकिन उस सोने से भरी हुई, सोने से बने हुए कलश में सुरा मदिरा को भर दिया गया, शराब को भर दिया गया। तो जो इतनी मूल्यवान धातु है, उसका तो महत्व, उसका मूल्य ही कम हो गया। और उससे जो सज्जन व्यक्ति हैं वो इसकी अत्यंत ही निंदा करते हैं, अत्यंत ही बुराई करते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य है जिसमें दुर्व्यसन भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ऊंचे कुल में जन्म लेता है, इससे वो सज्जनों की प्रशंसा का पात्र नहीं बनता है, वह उनकी निंदा का पात्र ही बनता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को समाज में निंदनीय माना जाता है। बच्चों, अब मैं आपको कबीर दास द्वारा लिखे गए पद, जिन्हें शब्द भी कहा जाता है, उनको पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द एक ऐसी रचना है, शब्द अर्थात पद वह रचना है जिसमें एक तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पूरी जानकारी दी जाती है। इसे स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगी। जैसे कबीर दास जी ने जो शब्द लिखा है अर्थात पद लिखा है, इस पद में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जीवन का मूल उद्देश्य है, उसके लिए मनुष्य
यत्र तत्र अर्थात इधर उधर भटकता रहता है और और वो क्या क्या करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, इस संपूर्ण विषय के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। आइए पहले शब्द को हम पढ़ते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनी क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य तो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हो, अर्थात मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए चारों ओर भटकता रहता है, लेकिन उसको इधर उधर भटकने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। ईश्वर तो हमारे पास में है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल अर्थात मंदिर, यानी मनुष्य जो इधर उधर कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी काबा जाता है, तो कभी कैलाश का भ्रमण करता है, लेकिन मैं इन स्थानों पर भी नहीं हूँ। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में व्याप्त है। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। सृष्टि के हर कोने कोने में ईश्वर विद्यमान है। चर अचर में विद्यमान है। इसलिए ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या अन्य तीर्थ स्थलों पर, धार्मिक स्थानों पर ढूंढने का प्रयास निरर्थक सिद्ध होता है। इन सब बातों से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कबीरदास जी ने पूजा पाठ, तंत्र मंत्र आदि को बाह्य आडंबर में दिखावा कहा है, जिसको करने में मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है। वही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है जो खोजी है। खोजी अर्थात जो ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, उसे जो ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है। और वो कैसे होती है? उसके लिए वर्षों तक पूजा पाठ तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती, तो पल भर की तलाश में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति, ईश्वर की कृपा की अनुभूति ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करा देती है। उसके लिए किसी भी कर्म कांड, मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का कोई भी महत्व नहीं है। कबीरदास जी कह रहे, हे भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो ईश्वर है वह सब श्वासों की श्वास में, जो ईश्वर है वह कण कण में व्याप्त है। सभी प्राणियों की श्वास में जो प्राणवायु है वो उसमें उपस्थित है। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति को, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल अपनी मन को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए, और केवल इस समर्पण भाव से ही
मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। उसे अन्य प्रयासों की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा पद जिसमें कबीरदास जी ने जो बताया है, ज्ञान के विषय में बताया है, और इन्होंने यहाँ पर ज्ञान की तुलना आंधी से की है। आइए पढ़ते हैं दूसरा पद। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ा दी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबरी का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतों बांधी, निरचू चुवै न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीनो, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। इस पद में कबीरदास जी ने उन स्थितियों को प्रकाश डाला है जो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उत्पन्न होते हैं। सांसारिक रूप से उन्होंने एक उदाहरण आंधी का दिया है। आंधी आने पर जिस तरह पहले तो धूल का बवंडर उठता है और फिर उसके बाद आंधी सब कुछ जितना कचरा होती है वो सारी तेज़ हवा जिसे आंधी कहते हैं वो आंधी अपने साथ उड़ा ले जाती है। और इसी तरह और आंधी के बाद जब बारिश हो जाती है तब संपूर्ण वातावरण स्वच्छ हो जाता है, धूल मिट जाती है, आसमान साफ हो जाता है। वही स्थिति ईश्वर की भक्ति प्राप्त होने पर होती है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अरे संतों सज्जनों मनुष्यों, तो ज्ञान की आंधी आ गई है। कि जिस तरह जब आंधी चलती है तब क्या होता है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो मनुष्य के मन में भ्रम है, भ्रम की टाटी, भ्रम का जो एक झोपड़ी के ऊपर जो छप्पर बनाया जाता है उस पर उसकी तुलना करते उसको जो एक जाल बनाया जाता था उस पर फिर घास फूस से छप्पर बनाया जाता था। तो मनुष्य ये सोचता है कि अब हमने अपनी झोपड़ी पर छप्पर बना लिया है, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब आंधी आती है तब जो छप्पर बना है वो उड़ जाता है और क्या होता है, जो झोपड़ी की दीवारें हैं वो भी गिर जाती हैं। माया रहे न बांधी, जब तो उसी तरह छप्पर घर की झोपड़ी की दीवारें टूट जाती हैं और वह सब बंधन मुक्त हो जाती है। जो चारों तरफ से बांधा गया था, यानी वो जो दीवारें हैं उनके ऊपर छप्पर को रखा गया था, छप्पर को आंधी ने उड़ाया और जो दीवारें थी वो भी गिर गई, बंधन मुक्त हो जाती हैं और जो खंभे हैं वो टूटकर गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, जब मनुष्य को ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति के बाद जो उसके मन में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब उसका सारा भ्रम अर्थात मोह दूर हो जाता है
और उसके जो मन में बंधन है, माया मोह का बंधन है, इस संसार में ये हमारा है, वह हमारा है, यह सब कुछ टूट जाता है। मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है। छत को गिरने से रोकने के लिए जो लकड़ी का टुकड़ा खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है, और जैसे छत गिर जाती है उस पर रखा हुआ सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मन में जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी बुराइयां हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति तृष्णा अर्थात तृष्णा का अर्थ होता है और जो चीज़ें हैं उन्हें और अधिक पाने की इच्छा, वो तृष्णा मनुष्य की लालच अभिलाषा वह सब समाप्त हो जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि अर्थात कुबुद्धि, जो मनुष्य की दुर्बुद्धि है वो मिट जाती है, उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चु चुवै न पानी। जिनका घर मजबूत होता है, एक सांसारिक उदाहरण, जो लोग अपने घर को मजबूती से बनाते हैं, जोग जुगत अर्थात प्रयत्न करके अच्छे से अपने घर को बनाते हैं, बरसात में उनके घर में छत से पानी नीचे नहीं चूता है और वो सुरक्षित रहते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ होते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति के प्रति दृढ़ होते हैं, संसार का माया मोह उन्हें अपने और बंधन में नहीं बांध पाता है। वो जो सांसारिक माया मोह से बंधन मुक्त होते हैं, ऐसे मनुष्य साधु कहलाते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं, और उन पर आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उन पर इस संसार के मायाजाल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जब उन्हें परम पिता परमात्मा की भक्ति का आभास हो जाता है। आंधी आने पर बच्चों जिस तरह का दृश्य उपस्थित होता है, इसे कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जाने। काया अर्थात शरीर का जो कूड़ा कचरा है, यानी शरीर में जो हमारा स्थित मन है, वो मन, उस मन में जो दुर्भावना है, जो दुर्गुण है, छल दंभ लालच माया मोह आदि बुराइयाँ हैं, वो सभी दूर हो जाती है, जैसे आंधी आने पर कूड़ा दूर चला जाता है। जब हरि की गति अर्थात ईश्वर की भक्ति मनुष्य प्राप्त करता है, ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर के अस्तित्व का वह अनुभव करता है, तब मनुष्य का मन निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, सद्गुणों से युक्त हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन धीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम हीन। कबीरदास जी ने कि जो आंधी की बात में जल बरसा, वो ऐसे बरसता है जैसे मानो ईश्वर की भक्ति का प्रेम रूपी जल से मन सिंचित हो जाता है। इसी तरह जो आंधी के बाद बादलों से पानी जमीन पर आता है, उससे संपूर्ण धरती संतृप्त हो जाती है, और ठीक उसी रूप में मनुष्य का मन जब
परमपिता परमात्मा की प्रेम रूपी जल से सिंचित होता है, प्रेम भक्ति रूपी रस का वो आस्वादन कर लेता है, तब उसे उसका मन आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और उसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। एक और उदाहरण कबीरदास जी ने इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए दिया है, वो है सूर्योदय का, कि जैसे सूर्य उदय होता है तब सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है, आकाश से दूर चला जाता है, संसार से दूर चला जाता है। उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति के हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति जल जाती है। उसके हृदय में जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार है वो सब मिट जाता है। बच्चों, ये मैंने आपको कबीर के साखी और सबद के विषय में विस्तृत जानकारी कराई। अब मैं आपको कबीर ने जो इन पदों में हमें अत्यंत उपयोगी संदेश प्रदान किया है, उस संदेश को प्रदान करने के लिए उन्होंने जो भाषा प्रयोग की वो अत्यंत ही सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया, जनमानस की भाषा का प्रयोग किया, जिससे लोग उनकी बात को बहुत ही आसानी से समझ सकें और अपने जीवन को आनंदित कर सकें, अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह पाठ पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।